चलो आ जाओ, अब बताओ सामने तुमको स्क्रीन नज़र आ रही है, मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है? यस सर। चलो आ जाओ, देखो शुरू करते हैं अपना। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। देखो बेटा, अगर तुम्हें याद हो तो कल तक, अभी तक देखो मैं इतनी बातें तुम्हारे साथ कर चुका हूँ कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो होती है mgh। मैंने तुम्हें ये बात बताई थी कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, चाहे वो ग्रेविटेशन हो चाहे वो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हो, वो रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करती है, पर इसका जो डिफरेंस है ना, पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है वो रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता। ये बात मैंने तुम्हें बताई। इसके अलावा मैंने तुम्हें स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी कल बताई थी, कितनी होती थी वो? हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना, हाफ के एक्स स्क्वायर। वहाँ पर जो के था वो क्या था? स्प्रिंग कांस्टेंट था। और ये जो एक्स था ये क्या था? इलोंगेशन और कंप्रेशन, ठीक है, इलोंगेशन और कंप्रेशन, ठीक है, इलोंगेशन या कंप्रेशन में से कोई भी एक, ठीक है। इतनी बात मैंने कल तुम्हें बताई। इसके अलावा मैंने क्या बताया? इसके अलावा मैंने ये बताया कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स डेल्टा यू, एक बात ये तुम्हें बताई गई। और एक बात ये बताई गई कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू डेल्टा यू, एक बात ये बताई गई, ठीक है। इस तरह से कुछ बातें अभी तक हमें बताई गई और कुछ सवाल वाल हमने करे, ठीक है। बेटा आज मैं तुम्हारे साथ जो बात करूंगा, आज हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है। आज हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। अच्छा सुनो ज़रा, एक बार मेरी बात सुनो ज़रा ध्यान से। तो मैंने बोला कि मान लीजिए भाई ये धरती माता है, ठीक है, और ये है डब्बा। काइनेटिक एनर्जी होती क्या है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय द मूविंग बॉडी, ठीक है। द एनर्जी अच्छे से लिखना कॉपी में इसको, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द मूविंग बॉडी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। क्या मेरी बात समझ आई तुम्हें? मैंने क्या बोला? चलती हुई बॉडी की जो यस एनर्जी सर। होती है वो क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। क्या होती है बेटा? काइनेटिक एनर्जी होती है ना। द एनर्जी पोजेस्ड बाय द मूविंग बॉडी इज नोन एज द काइनेटिक एनर्जी। लिख लेंगे इसको हम कॉपी में, है ना। अच्छा मैंने बोला कि मान लीजिए कि अगर कोई m मास का अगर डब्बा रहा, ठीक है, मैंने बोला मान लीजिए m मास का कोई डब्बा रहा और अगर मैंने उसे f फोर्स लगाकर, अगर मैंने उसे f फोर्स लगाकर और s दूरी तक खींचा, कितनी दूरी तक खींचा? s दूरी तक अगर मैंने उसे खींचा, तो बेटा अब मैंने कुछ काम तो करा है ना। अरे मैंने काम करा है कि नहीं करा है? मैंने काम करा है। तो जो मेरे द्वारा किया गया कार्य है वो कहाँ चला गया? बॉडी को चलाने में चला गया, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में चला गया। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? मैं क्या बोला? यस सर। यस सर। मैंने एक एफ फोर्स लगाकर बॉडी को मैंने खींचा, एस दूरी तक मैंने बॉडी को खींचा। बोले भाई बहुत बढ़िया, एस दूरी तक बॉडी को खींचा गया, ठीक है। तो मैंने कुछ काम करा, वो सारा का सारा काम कहाँ चला गया? वो सारा का सारा काम बॉडी को चलाने में चला गया, उसकी काइनेटिक एनर्जी में चला गया। अब मेरी बात सुने तो देखिए भाई, काइनेटिक एनर्जी में बताता हूँ आपको भाई। पहले तो मैं अपने द्वारा किया गया कार्य कैलकुलेट करता हूँ, सुनो। तो भाई जैसे मुझे पता है कि कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ कि F इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो ए क्या हो गया? ए हो गया F बाय एम। ये मैंने निकाल दिया एक्सेलरेशन, ठीक है, ये मैंने निकाल दिया एक्सेलरेशन, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मैं देखो थर्ड इक्वेशन जो ऑफ मोशन जो होती है वो क्या कहती है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ऐसा कहती है कि नहीं कहती? ऐसा कहती है। अब अगर मैं बोलूँ कि मान लीजिए शुरू में जो बॉडी थी ना, शुरू में रेस्ट पर थी, शुरू में बॉडी कैसी थी? रेस्ट पर थी। तो अब क्या लिखेंगे? इनिशियल रफ्तार क्या है? 0 है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? डिस्प्लेसमेंट आ गया वी स्क्वायर बाय 2a, है ना। यहाँ से मुझे बॉडी का डिस्प्लेसमेंट पता चल गया कि कितना है? वी स्क्वायर बाय 2a है। मैंने कहा ठीक भाई। अच्छा वर्क डन जो होता है, वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। पर मुझे दिख रहा है कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स जो है सेम डायरेक्शन में, तो उनके बीच में एंगल 0 है, तो उसको मैं सीधा एफ इंटू एस लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? एफ इंटू एस लिख सकता हूँ। अब मेरी बात सुने ज़रा ध्यान से देखें भाई। तो एफ इंटू एस लिख सकता हूँ। मैंने कहा ठीक भाई, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, इतनी बात मुझे समझ आ गई। फिर मैंने क्या करा? मैंने कहा देखो, तो वर्क डन क्या आया? देखो एफ की जगह क्या लिखा जाएगा? फोर्स क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मैंने लिख दिया। अच्छा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मैं पहले से निकाल के बैठा हूँ, कितनी है? वी स्क्वायर बाय 2a, है ना। ए ने ए को मार दिया, तो वर्क डन कितना आ गया? ये आ गया हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा ये वर्क डन किस फॉर्मेट में है? ये वर्क डन किस फॉर्मेट में? सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में। जो मैंने कार्य करा ये सारा का सारा कहाँ चला गया? ये सारा का सारा बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में चला गया। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बोलो क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है? उड़ गए तोते? यस सर। काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन समझ आया तुम्हें? यस सर। ये डेरिवेशन है काइनेटिक एनर्जी का। बेसिकली कैलकुलेट क्या करा है मैंने? कैलकुलेट तो वर्क डन ही किया है, और वो वर्क डन मैंने बोला किस फॉर्मेट में था? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में था। जो काम मैंने सारा का सारा किया वो कहाँ चला गया? बॉडी को चलाने में चला गया, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में चला गया। और वो काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ एम वी स्क्वायर। क्या मुझे आधी रात को भी ये फॉर्मूला याद रह जाएगा क्या?
Yes, sir. आज के बाद Yes, देखो sir. मुझे पता होना चाहिए कि बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है mgh, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हाफ kx स्क्वायर, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हाफ mv स्क्वायर। क्या ये सब बातें मुझे याद रह जाएंगी? Is this how sir. kinetic Yes, energy is sir. defined? क्या कह रहा है बेटा? Is this how kinetic energy हाँ, is defined? ऐसे आप काइनेटिक एनर्जी को ऐसे डिफाइन करते हो, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द मूविंग बॉडी, ठीक है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द मूविंग बॉडी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। क्या असलियत में ऐसे ही निकाला था kinetic energy को? हाँ, ऐसे निकाल सकते हो आप। अरे मैथमेटिक्स तो बहुत सारी हो सकती है। देखो मैं एक और तरीका बताता हूँ आपको। अब मैं आपको इंटीग्रेशन मेथड से करवाता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने कांस्टेंट फोर्स लिया और इंटीग्रेशन मेथड कहीं पे इस्तेमाल नहीं किया। अब मैं कहता हूँ, मैंने कहा देखो अगर वेरिएबल फोर्स होता तो किस तरह से अपन करते हैं, देखना सुनना जरा ध्यान से। आ जाओ भाई, देखो फिर से बात करते हैं। देखो मैंने बोला कि भैया मान लो एक और तरीका, सेकंड मेथड, ठीक है, इंटीग्रेशन मेथड, सेकंड मेथड, यही फॉर्मूला लाने का बिल्कुल। तो मैंने बोला कि मान लो ये अपनी धरती माता है, ठीक है, मैंने बोला मान लो ये क्या है अपनी ऐसे धरती माता है, ठीक है, ये है अपनी धरती माता और m मास का डब्बा है, ठीक है, और मैंने बोला कि उसके ऊपर ऐसे एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, उसके ऊपर क्या लग रहा है, कैसे फोर्स लग रहा है, और ये फोर्स भैया वेरिएबल फोर्स है, ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है। तो कांस्टेंट फोर्स नहीं है तो देखो पहले तो ये बात कि मैं इसका इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। ये जो मैंने ऊपर इस्तेमाल कर रखा है ना, ये क्या इस्तेमाल कर रखा है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, तो इसका मैं इस्तेमाल यहाँ पर नहीं कर सकता हूँ। ये जो इस्तेमाल करा ना यहाँ पर, इसका मैं इस्तेमाल यहाँ पर नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं है, फोर्स वेरिएबल है। तो कुछ ना कुछ और मेथड मुझे पता होना चाहिए। अब वो मेथड सुनो जरा ध्यान से। तो मैंने बोला कि अगर मान लो फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंने बोला एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए अपन वर्क डन लिखते हैं। क्या करते हैं बेटा, एक छोटे से फोर्स के लिए, छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए अपन वर्क डन लिखते हैं। तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा वर्क डन लिखा जाएगा कि पूरा छोटा सा, है ना, एफ वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर, क्या लिख दिया गया, ये एफ डी एक्स लिख दिया गया। क्या लिख दिया गया? एफ डी एक्स लिख दिया गया। तो छोटा सा वर्क डन क्या आया, एफ इंटू डी एक्स। अच्छा भाई, मैंने कहा बहुत बढ़िया, ठीक है। और f की जगह क्या, f तो क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और साथ में dx, और साथ में dx। शुरू में बोला गया कि मान लो बॉडी की जो रफ्तार थी ना वो 0 थी, और कुछ देर बाद बढ़ के वो हो गई होगी v, कुछ देर बाद बढ़ के हो गई होगी v हो गई होगी, ठीक है। अब मेरी बात सुनो जरा। तो क्या मैं जानता हूँ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, dv बाई dt, है ना। आ जाओ सुनो, तो dw क्या लिखा गया, dw लिखा गया m, और एक्सेलरेशन की जगह पे क्या लिखा गया, dv बाय dt, और साथ में dx। अब मुझे एक बात बताओ, ये dx बाई dt ये क्या बन गया, ये बन गया v। क्या बन गया, v। अरे वेलोसिटी तो है dx बाई dt, तो क्या है ये m और v और dv। अच्छा ये तो छोटी सी वेलोसिटी है, पूरी निकालने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट कर दो 0 से और w तक। शुरू में रफ्तार थी 0 और बाद में बढ़ गई हो गई होगी कुछ v, तो वर्कडन क्या हो गया, वर्कडन हो गया m, और इंटीग्रेशन हो गया v और dv, और 0 से v dv का इंटीग्रेशन कितना होता है, v स्क्वायर बाय 2, तो m और v स्क्वायर और बाय 2, ये आ गया अपना आंसर। और ये सारा का सारा वर्कडन किस फॉर्मेट में है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। जो मैंने काम करा कहाँ गया, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चला गया। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आई, हाफ mv स्क्वायर। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है या तुम्हारे तोते उड़ गए हैं? बस बेटा मैंने तुम्हें 2 मेथड बताए हैं, बस मैंने तुम्हें 2 मेथड बताए हैं। बोल बेटा। सर इंटीग्रेशन वाला मेथड दोबारा बता दो। देख दोबारा बताता हूँ बेटा, सुन। मैंने बोला कि देख ऊपर बेटा यहाँ पर ना, यहाँ पर ये फोर्स एक कांस्टेंट फोर्स था, ठीक है, यहाँ पर ये फोर्स एक कांस्टेंट फोर्स था। तो अगर कांस्टेंट फोर्स था तो सीधा मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करके मैंने इसको सॉल्व कर लिया था, है कि नहीं, सीधा आंसर निकाल दिया था एक लाइन में। पर अगर मैं कहूँ कि मान लो कांस्टेंट फोर्स ना हो, अगर ये फोर्स जो है ये कांस्टेंट फोर्स ना हो, तो फिर बेटा मैं उस इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल नहीं कर सकता, है ना। और फोर्स तो लगातार चेंज होता जा रहा है। तो मैंने कहा चल छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा सा वर्कडन लिख लेता हूँ पहले, ठीक है। फिर मैंने देखा कि फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 0 है, ठीक है, फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 0 है। तो अगर एंगल 0 है तो एफ वेक्टर और ds वेक्टर को क्या लिखा गया, एफ डी एक्स लिखा गया, ठीक है। और फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू dx। और मैंने बोला कि बेटा एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt होता है, ये तो हमको काइनेमेटिक्स में बताया गया था। फिर dv बाई dt मैंने रखा एक्सेलरेशन की जगह पे, और साथ में dx तो था ही। फिर ये dx बाई dt क्या बन गया, ये dx बाई dt क्या बन गया, वेलोसिटी बन गया, है ना। और dv तो पहले से था, तो mv dv बना ना। और मैंने बोला कि पूरा करने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो 0 से v तक की लिमिट लगाई, 0 से w तक की लिमिट लगाई, तो dw का इंटीग्रेशन हो गया w, और v dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाय 2। v dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाय 2। ऐसे ही तो होता है। देखो x dx का इंटीग्रेशन क्या करते थे अपन, भाई पावर 1 है ना, तो x की पावर 1 + 1 और डिवाइड बाय 1 + 1, यही तो करते थे। तो x स्क्वायर बाय 2 आता था ना, तो x dx का क्या है, x स्क्वायर बाय 2, तो v dv का क्या आएगा, v स्क्वायर बाय 2, तो v स्क्वायर बाय 2 आ गया। और मैंने बोला कि सारा का सारा जो काम मैंने करा ये कहाँ चला गया, काइनेटिक एनर्जी में चला गया। तो हाफ mv स्क्वायर आ गई काइनेटिक एनर्जी। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है, तुम्हारे तोते उड़ गए? आ गई सर। अरे हाँ ना तो बोलो।
Yes, sir. कोई बच्चा झूठ नहीं बोलेगा, मैं 10 बार भी बता सकता हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं आएगी। बिल्कुल झूठ नहीं बोलना है, पर बिल्कुल भी कोई बच्चा झूठ ना बोले, मैं 10 बार भी बता सकता हूँ बेटा। बोलो बेटा, क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है, नहीं आई है? Yes, sir. यस सर 110%। लेक्चर अपना रिकॉर्ड हो रहा है, बिल्कुल परेशान मत होना, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, बार बार तुम देखकर नोट्स बना सकते हो, 10 बार देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम तो अभी बस समझने के ऊपर ध्यान दो। बताओ समझ आया कि नहीं आया, मुझे बताओ पहले एक बार। मुझे यहाँ पर भाई साहब चैट बॉक्स में 28 CS चाहिए पहले मुझे चैट बॉक्स में 28 CS चाहिए कि हाँ सर समझ आया है, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। मुझे चैट बॉक्स में बेटा 28 CS चाहिए पहले। बहुत बढ़िया भाई, दिल खुश कर दिया तुमने, शाबाश। पहले मुझे चैट बॉक्स में 28 CS चाहिए कि हाँ यस सर समझ आया सर। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाओ, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। अब अगर हमें समझ आया है तो अब हम सवालों की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आ जाओ बेटा, सुनो। अब मैं थोड़ी सी पुरानी चर्चा के ऊपर वापस लौटता हूँ। कल अगर याद करो, कल थोड़ा सा, कल मैंने तुम्हें बेटा लीनियर मास डेंसिटी बताई थी, वो क्या थी बोलो? dm/dl, है ना? ये था कि नहीं था? m/l या dm/dl, है ना? लैम्डा इज इक्वल टू m/l या तो dm/dl। अच्छा, यहाँ से dm निकालना पड़ जाए तो क्या आएगा? लैम्डा dl। क्योंकि मैं सवालों का लेवल थोड़ा सा बढ़ाने वाला हूँ, इसीलिए दोबारा से रिकैप दिखा रहा हूँ। फिर मैंने तुम्हें दिखाया सिग्मा, सिग्मा था मास पर यूनिट एरिया, है ना? या फिर क्या था? dm/da, है ना? dm/da। तो dm क्या लिया गया? dm लिया गया सिग्मा da, dm लिया गया क्या? सिग्मा da। फिर मैंने तुम्हें रो बताया मास पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर रो क्या बताया? dm/dv। तो dm क्या बोला गया? dm बोला गया रो dv। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है? तुम्हारे तोते उड़ गए? Yes, sir. अच्छा भाई, बहुत बढ़िया बेटा। मैं तुम्हें एक आधी चीज़ें और बताता हूँ, छोटी छोटी चीज़ें, देखते हैं किसी को आती है कि नहीं आती। देखो सुनो, मैंने बोला कि मान लो ये एक आर्क है, ठीक है? ये एक सर्कल का पार्ट है, आर्क है ना ये? मैंने बोला ये आर्क है। अरे रुको एक मिनट, ये हो जाता है उससे, इंक ऑन है ना उसकी, इसीलिए। एक मिनट रुको, फिर से और अच्छा बनाते हैं इसको। देखो, मैंने बोला कि मान लो इस तरह से अपने पास ये एक आर्क है, ठीक है? इस तरह से आर्क है अपने पास। आर्क समझते हो ना तुम? Yes, sir. ठीक है, मैंने बोला ये आर्क, ओके। तो ये आर्क की लंबाई क्या हो गई? ए से बी तक की जो है वो लंबाई क्या है? आर्क की लंबाई है ना? ये क्या है? आर्क की लंबाई है। और ये क्या है? ये रेडियस है ना? ये सेंटर होगा ना सर्कल का, है ना? और ये हो गई रेडियस, तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है ना? ये भी रेडियस है। और मैंने बोला ये थीटा है। तो बेटा थीटा को कैसे डिफाइन करते थे? मैंने तुम्हें पहले डिफाइन करवा रखा है। क्या? थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। बोलो, क्या मैंने तुम्हें डिफाइन करवा रखा है कि नहीं करवा रखा? बोलो, करवा रखा है ना? तो अगर मुझे यहाँ से आर्क की लंबाई निकालनी पड़ जाए तो क्या होगा? वो थीटा इंटू रेडियस। बोलो, क्या बात समझ आई? तुम्हारे तोते उड़ गए? Yes, sir. समझ आई है ना? Yes, sir. Yes, sir. 100% भाई साहब, झूठ नहीं बोलेगा कोई बच्चा, 100% एकदम। यस सर अच्छा भाई, तो अगर हमें ये बात समझ आई है, तो अब हम एक बहुत बढ़िया सवाल करेंगे। सुनो, पता नहीं किसी बच्चे ने मुझे भेजा भी था इस तरह का एक सवाल। अब वो बच्चा खुश हो जाएगा। देखो सुनो, इस तरह के सवाल करते हैं। अब आ जाओ, देखो बेटा मैंने क्या बोला, सुनना ज़रा ध्यान से, बहुत जानदार सवाल है, बहुत जानदार सवाल। सुनो, मैंने बोला कि भैया अपने पास ना क्या है, अपने पास यहाँ पर एक ऐसे सेमी सर्कल है। अच्छा, सेमी सर्कल ठीक नहीं होता क्या? इसमें सेमी सर्कल ठीक नहीं होता, चलो कोई बात नहीं, नहीं होता तो नहीं सही। मैंने बोला कि मान लो अपने पास ना बेटा एक सेमी सर्कुलर आर्क है ऐसे। यार दोबारा बनाते हैं इसको। सब सर्कल बना के सुनो, तुम ऐसे समझना कि इरेज कर सकते हो। इरेज नहीं होता यार, वो दिक्कत हो रही है उसके साथ। नहीं मतलब इनटू शेप है ना, आप सर्कल बना के फिर इरेज कर दो ना बॉटम हाँ, वाला। पर अब बॉटम का इरेज नहीं होगा। देख, इरेजर से इरेज नहीं होता ये। देख बेटा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। देखो तुम सोचना नीचे कुछ नहीं है, ठीक है? इतना ही समझना तुम बस इसे, ठीक है? तुम समझना नीचे कुछ है ही नहीं, ठीक है? कुछ नहीं है ये। अरे मेरी बात समझ आई मैं क्या बोला? नीचे कुछ नहीं है ये मैंने क्यों बनाया? इसलिए ताकि पूरा सर्कल अच्छे से बना सको, मैंने इसलिए बनाया, ठीक है? तुम तो बस ऊपर ऊपर का समझना, ठीक है? ऊपर ऊपर का समझना, तुम समझना नीचे कुछ नहीं है। अरे हाँ ना तो बोलो, तुम्हें मेरी बात सुनाई दे रही कि नहीं दे रही? यस सर यस सर अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। मैंने बोला कि मान लो ये एक सेमी सर्कल है अपने पास, ठीक है? सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल की जो रेडियस है ना, ये जो रेडियस है, ये रेडियस आपको दी गई है आर है ये, ठीक है? ये रेडियस कितनी दी गई है बेटा? आर है। ध्यान से सुनना, इस सवाल को मैं करवाऊंगा, खुद पूरा करवाऊंगा मैं, ठीक है? सेमी सर्कल की रेडियस कितनी है? आर है। और देखो क्या हुआ, क्या बोला गया? बोला गया एक चेन, पता है तुम्हें चेन? पता है चेन कैसी होती है? ऐसी होती है चेन, ऐसी होती है ना? Yes, sir. अरे भैंसों को बांधने वाली जंजीर देखे कि नहीं देखी तुमने? हाँ सर देखिए देखिए ना, ये मान लो वही है, भैंसों को बांधने वाली जंजीर है ये। सर हमारे घर पे हमारे को बांधते सर इससे, ऐसा होता है क्या? देखो मैंने बोला कि मान लो ये भैंसों को बांधने वाली ना एक जंजीर है, ठीक है? ये जंजीर ऐसे मैंने यहाँ पर ऐसे रख रखी है, ठीक है? ये जंजीर ऐसे रखी हुई है यहाँ पर, ठीक है? ऐसे रखी गई है।
मैंने कहा ठीक भाई कोई बात नहीं, रखी है तो रखी है, अब क्या करें। सुनो, ये जंजीर ऐसे रखी हुई है, फिसल नहीं रही है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे रखी गई है, ठीक है, आर रेडियस है इसकी। और क्या बोला गया कि इसका जो मास है ना, बोला गया इसका जो मास है ना वो है कैपिटल एम, ठीक है, इसका जो मास है ना वो क्या है, कैपिटल एम है। तुम्हें सुनो क्या बोला गया, तुम्हें बोला गया कि भाई ये रेफरेंस मान लो, ये क्या मान लो, रेफरेंस मान लो। और रेफरेंस मान के तुम्हें बोला गया कि फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चेन, तुम्हें सवाल समझ आया मैं क्या बोला, सवाल समझ आया कि नहीं, पता पहले तो ये बताओ, सवाल समझ आया कि नहीं आया, बताओ। यस सर। है ना। अब देखो दिक्कत क्या है ना, दिक्कत क्या है कि यार बहुत सारा मास है, एक तो हर जगह पे मास है। देखो यहाँ से शुरू हो जाओ और ऊपर चलते जाओ, हर जगह पे मास है। और तो मास की एक कांस्टेंट दूरी तो है नहीं भाई, मैंने तो आज तक ये पढ़ा है कि भाई अगर ये रेफरेंस तो ये डब्बा, भाई साहब ये दूरी h, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई mgh। मैं तो आज तक ये पढ़ के आया हूँ। अब सर आपने तो सर हर जगह पे मास दे रखा है, तो सर कैसे करें सर, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई है ना। बेटा ध्यान से सुनो अब जरा, जब हर जगह पे कोई ना कोई आपको वेरिएशन दिख रहा हो, मास का जब वेरिएशन हो, मतलब किसी एक जगह पे पॉइंट मास ना हो, मास जब एक्सटेंडेड हो, तो बेटा उस जगह पे क्या करते हैं, एलिमेंट मान के सॉल्व किया जाता है। कैसे सॉल्व किया जाता है, एलिमेंट मान के सॉल्व किया जाता है। कैसे एलिमेंट मान के सॉल्व किया जाता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, इसको टेक्निक की तरह समझना। ये 10 बार इस्तेमाल करोगे, मैं तो कहता हूँ 100 बार इस्तेमाल करोगे आप फिजिक्स के अंदर, 11वीं में भी 12वीं में भी, टोटल मिला के कम से कम 100 बार आप इस टेक्निक को इस्तेमाल करोगे। आज टेक्निक की तरह इसको समझना है, बिल्कुल भी रटना नहीं है। बोलो मेरी बात समझ आई कि नहीं आई। यस सर। सुनो अब जरा टेक्निक सुनो, अब टेक्निक सुनो। मैंने बोला कि यार इस चेन पर ना, मैं कहीं पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ। एलिमेंट बेटा वो चीज़ होती है जिससे मिलके वो चेन पूरी बनी हो, ठीक है, जिससे मिलके कोई भी ऑब्जेक्ट बना हो। जैसे मान लो कि अगर ये शीट है, तो ये जो साइड में ये है ना, ये छोटा सा एलिमेंट है इसका, ये क्या है, इसका छोटा सा एलिमेंट है। क्योंकि अगर तुम देखो इसको रिपीटेडली जोड़ते चले जाओ, क्या शीट पूरी बन जाएगी क्या? यप। तो ऐसी फिगर जिसको रिपीटेडली जोड़ने से ऑब्जेक्ट पूरा बनाया जा सके। ध्यान से सुनना मेरी बातें, ये बातें इंपॉर्टेंट है, बस चाहो तो कॉपी में लिखना इसको अच्छे से, कि ऐसी शक्ल जिसको जोड़ने से पूरा ऑब्जेक्ट दोबारा बन जाए, उस शक्ल को बोला गया एलिमेंट। उस शक्ल को क्या बोला गया बेटा, एलिमेंट। क्या मेरी बात समझ आई? उस शक्ल को क्या बोला गया, उस शक्ल को एलिमेंट बोला गया, ठीक है। टेक्निक की तरह समझना है इसको बिल्कुल एकदम। मैंने बोला कि बेटा इस चेन के ऊपर ना एक छोटा सा एलिमेंट मान लेते हैं, ठीक है। अब इस एलिमेंट की लेंथ कितनी है, इस एलिमेंट की लेंथ है dl, ठीक है। इस एलिमेंट की लेंथ कितनी है बेटा, dl लेंथ है। तो या तो ये एलिमेंट लेने का देखो ये तरीका था कि आपने चेन के ऊपर ही मान लिया, या फिर देखो एक और तरीका कि इस लाइन से, देखो इस लाइन से, सुनना, इस लाइन से कहीं भी थीटा ऊपर चले जाओ। इस लाइन से कहाँ चले जाओ, कहीं भी थीटा ऊपर चले जाओ, और एक डी थीटा मोटा एक एलिमेंट मान लो। कितना मोटा, डी थीटा। देखो ये एंगल, ये एंगल देख रहे हो, ये एंगल है डी थीटा मोटा एलिमेंट मान लो। तो डी थीटा मोटा एलिमेंट भी मानोगे तो बात तो एक ही है। देखो यही तो एलिमेंट निकल के आया दोनों बार। यस। नहीं आया तो मैं आया ही नहीं, मैं क्या बोला, मैं बोला या तो चेन के ऊपर एक डीएल लेंथ का एलिमेंट मान लो, या थीटा ऊपर जाके एक डी थीटा मोटा, डी थीटा, देखो डी थीटा मतलब छोटा सा एंगल, डी थीटा मोटा एक एलिमेंट मान लो। तो क्या दोनों बार में सेम एलिमेंट मिल रहा है क्या? यप। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो छोटा सा एलिमेंट होगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी पूरी हो जाएगी या छोटी सी होगी? छोटी सी होगी। अच्छा इसका जो मास है, इसका मास पूरा होगा कि छोटा सा मास होगा? छोटा सा मास होगा dm, छोटा सा मास होगा dm। क्या मेरी बात समझ आई तुम्हें, मैं क्या बोला? यस सर। अब ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब मैं सबको मिटा देता हूँ, मेरे को इसकी कोई जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है। मैंने कहा भाई ठीक भाई बहुत बढ़िया, जितना मिट जाए उतना मिटा दो। अब सुनो, अब जरा ध्यान सुनो बेटा, ध्यान सुनो। अच्छा चेन बताओ, चेन की लंबाई होती है, चेन की चौड़ाई होती है, चेन का एरिया होता है कि चेन की वॉल्यूम होती है? क्या होता है चेन का? लंबाई। चेन की लंबाई होती है। तो मैं तुमको एक बात बताऊं, मैं इसके लिए क्या डिफाइन करूं? मैं इसके लिए लैम्डा डिफाइन करूं, इसके लिए सिग्मा डिफाइन करूं, इसके लिए रो डिफाइन करूं, क्या डिफाइन करूं? लैम्डा। हाँ बहुत बढ़िया भाई। मैंने बच्चे से पूछा, बच्चा बोला सर इसकी तो लेंथ होती है, तो मुझे क्या डिफाइन करना चाहिए इसके लिए? मुझे लैम्डा डिफाइन करना चाहिए। लैम्डा इज इक्वल टू dm बाय dl। तो यहाँ से अगर वो छोटा सा मास निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगा? छोटा सा मास आ जाएगा लैम्डा dl। क्या आ जाएगा? लैम्डा dl। पर दिक्कत जानते हो क्या है? दिक्कत ये है कि मुझे लैम्डा सवाल में दिया हुआ नहीं है, तो जब फाइनल आंसर जब निकालो ना तो लैम्डा को रिप्लेस करना पड़ेगा वहां से। अभी लैम्डा लेके सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं एक बात तो जानता हूं ना यार, अरे लैम्डा क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ ही तो होता है, तो मास तो दे रखा है। अच्छा इसकी लेंथ बताना, इसकी लेंथ बताओ रोड, इसकी लेंथ बताओ, क्या बोलते हैं चेन की, अगर तुम्हारे में दिमाग है तो बताओ इसकी लेंथ कितनी है? आर नहीं है इसकी लेंथ, बावड़े हो गए। थीटा नहीं है इसकी लेंथ, पूरी चेन की लेंथ। अरे पाई r/2 है, ध्यान से देखो, यस सर, पाई r/2। ध्यान से देख लो, पाई r/2 है।
अरे पूरा सर्कल होता तो 2 पाई आर होता, आधा सर्कल होता तो पाई आर होता, ये क्वार्टर सर्कल है तो कितनी लेंथ है इसकी, पाई आर बाय 2, Pi r by 2। तो पाई आर बाय 2 ये है लैम्डा, इससे रिप्लेस करना पड़ेगा तुम्हें बाद में इससे, ठीक है। लैम्डा क्या लिखा मैंने, लैम्डा लिखा 2m डिवाइड बाय पाई आर, ये है लैम्डा असली में। अरे हाँ ना तो बोलो, मेरी बात समझ आई है कि नहीं आई तुम्हें? सवालों का लेवल अब कुछ और होने वाला है, इसीलिए बस धीरे 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 चल रहा हूँ ताकि तुम मर ना जाओ। बोलो बोलो बोलो, आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे अच्छा भाई बहुत बढ़िया। अब सुनो, यस सर। तो ये जो छोटा सा एलिमेंट है, इस छोटे से एलिमेंट की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्या वो पूरी होगी कि छोटी सी होगी? छोटी सी होगी। छोटी भाई सी बहुत होगी। बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो पोटेंशियल एनर्जी जब निकालते हैं तो हमें क्या क्या चाहिए, m चाहिए, g चाहिए और h चाहिए, ठीक है। पहले तो उसके मुझे उसका मास चाहिए, मास पता है मुझे उसका, फिर मुझे उसका g चाहिए, g तो मुझे पता है, और हाइट चाहिए। हाइट मतलब मुझे ये दूरी चाहिए, ये दूरी। ओए सुनो, ये है r, ये है थीटा, तो ये r का कॉस थीटा के साइन थीटा, साइन ये थीटा। r का साइन थीटा। कई लोग सोच रहे हैं ये पता नहीं क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। अरे हाँ ना तो बोलो भाई। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहता हूँ तो मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे मास चाहिए, मुझे ग्रेविटी चाहिए g, और मुझे चाहिए उसकी हाइट, रेफरेंस से हाइट। तो रेफरेंस से हाइट तो यही है ना, अरे रेफरेंस से हाइट तो यही है कि नहीं है? अरे सोच, ये r है तो ये r का कॉस थीटा, ये r का कॉस थीटा और ये r का साइन थीटा। Yes, हाँ ना sir. तो बोलो यार। यस सर। तो एच भी पता चल गया मुझे, ठीक है। अब देखो सुनो, आ जाओ, छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी, छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखी जाएगी, du इज इक्वल टू डी एम इंटू जी इंटू एच, ठीक है। क्या ये लिखी जाएगी छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी, बोलो? यस सर। अच्छा भाई Yes, बहुत sir. बढ़िया। तो अगर छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी ये लिखी जाएगी, अब सारी चीजें पुट करो उसके अंदर, देखो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आई, du इज इक्वल टू डी एम, डी एम की जगह पे लेमडा डी एल, डी एल आएगा नहीं आएगा बोलो, आएगा। साथ में g, और हाइट कितनी है, r Sin साइन theta। थीटा, r साइन थीटा। तुम्हारे तोते उड़ गए ना? No, sir. पक्की बात एकदम। अब मेरी बात सुनो, देखो मैं डीएल जानता नहीं हूँ, देखो डीएल भी वेरिएबल है और थीटा भी वेरिएबल है, तो इनके बीच में कुछ रिलेशन तो होना चाहिए ना। देखो रिलेशन है, सुनो, देखो ये है ना वो आर्क डीएल, अरे यही तो है वो आर्क डीएल, लंबाई डीएल, Yes, और ये एंगल क्या है, डी थीटा, और ये क्या है, आर। बताओ डी थीटा की जगह, डीएल की जगह क्या लिखूं, डीएल इज इक्वल टू आर डी थीटा। कई लोग सोच रहे हैं पता नहीं क्या कर रहा है ये। अरे हाँ ना तो बोलो, डीएल इज इक्वल Yes, टू sir. आर डी थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? Yes, sir. यस सर। अच्छा बहुत Yes, बढ़िया। sir. तो क्या लिखा गया, लैम्डा और g और r साइन थीटा, और साथ में dl की जगह पे r d थीटा। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। अब सुनो ज़रा ध्यान से, अब सुनो ज़रा ध्यान से। तो du की जगह क्या लिखा गया, du क्या लिखा गया है, लैम्डा और g और r स्क्वायर, क्योंकि 2 r थे ना, और साथ में क्या है साइन थीटा, और साथ में क्या है डी थीटा। अच्छा ये तो छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी है, पूरे निकालने के लिए क्या करूँ, इंटीग्रेट कर दूँ, तो इंटीग्रेट कर दिया, आ जाओ 0 से और u तक। अच्छा ये इंटीग्रेशन किसका है, थीटा का इंटीग्रेशन है ना, देखो जिसके साथ डी लगा होता है उसी का इंटीग्रेशन होता है। तो अब मुझे थीटा की लिमिट बताओ, थीटा कहाँ से कहाँ जा सकता है कि चेन पूरी हो जाए? 0 to pi by 2। 0 to हाँ 5/2. है ना, लिमिट क्या जानी चाहिए थीटा की, 0 से और पाई बाई 2 तक, तभी तो पूरी चेन बनेगी। Yes, अरे sir. यार मैं कूद जाऊंगा छत पे से। आया कि नहीं आया, 0 से और पाई बाई 2 तक की लिमिट लगेगी ताकि चेन पूरी बन जाए, क्योंकि ना तो 0 के नीचे कोई चेन है और ना पाई बाई 2 के नीचे, पाई बाई 2 के बाद कोई चेन है, तो लिमिट क्या लगेगी, 0 से और पाई बाई 2 तक। बोलो क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है? तुम्हारे तोते उड़ गए? Okay, sir. आ गई ना, देखो Yes, sir. तो 0 से और पाई बाई 2 तक की लग गई लिमिट। देखो सुनो, लैम्डा कांस्टेंट बाहर, जी कांस्टेंट बाहर, आर स्क्वायर कांस्टेंट बाहर, और अंदर बचा साइन थीटा और साथ में डी थीटा, और 0 से और पाई बाई 2 तक की लग गई लिमिट। समझ जाना इसको, पाई बाई 2 है ये, ठीक है। तो ये क्या बन गया, u इज इक्वल टू लैम्डा जी आर स्क्वायर। अच्छा अब एक बात, अब कोई नहीं बोलेगा, अब चुपचाप रहेंगे सारे, जिससे मैं पूछूंगा सिर्फ वही बोलेगा। अब बोलेगी आयशा, आयशा बेटा बता साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या आता है? आयशा बता बेटा साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या आता है? आयशा आंटी, आयशा को कुछ नहीं पता है। कविता बेटा बता साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या आता है? कविता के नाम से कौन जुड़ा है, कविता शर्मा? Sir, Gaurav. गौरव है, बता साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या आता है? सब लोग बाकी एकदम चुप रहेंगे। चलो प्रिया बताएगी, प्रिया, प्रिया बता बेटा साइन थीटा का सर इंटीग्रेशन। माइनस कोस थीटा। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश बेटा शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये आया देखो, माइनस का कॉस थीटा, और 0 से और पाई बाई 2 तक की लग गई लिमिट।
कल तुम्हें बोला था बेशर्मो कि आने से पहले पढ़ के आ जाना एक बार, उसके बाद भी तुम्हारा ये हाल है गधेड़ों का। देखो लैम्डा क्या हुआ, लैम्डा जी और आर स्क्वायर, और देखो अब क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, पर एक माइनस का साइन है ना, इसलिए क्या कर लूँ, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट कर लेता हूँ सीधा, है ना, क्योंकि माइनस का साइन बाहर आएगा, उल्टा होना तो वही है। तो क्या होगा, cos 0 1 माइनस cos 90 0। तो क्या हुआ, आंसर क्या आया, लैम्डा जी आर स्क्वायर। पर ये फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि मुझे लैम्डा नहीं पता, पर लैम्डा तो मुझे पता है ना, निकाल तो सकता ही हूँ मैं। लैम्डा क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, तो मास पर लेंथ कितना था, पाई आर बाई 2, है ना। चलो पुट कर दो ऊपर, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई, ये आई 2m डिवाइड बाय पाई और आर और इंटू जी आर स्क्वायर, एक आर ने एक आर को मार दिया, तो पोटेंशियल एनर्जी आई 2mgr बाय पाई। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई या तुम्हारे तोते उड़ गए? सर आपने डीएल को आर डी थीटा कैसे लिखा था? डीएल को आर डी थीटा कैसे लिखा था? अच्छा सुन, फिर से सुन ले आ जा, देख यहाँ सुन, देख देख बेटा, ये थी रेडियस आर, है ना, 2mgr by pi थी ना। हाँ बेटा 2mgr बाय पाई, और ये एंगल था बेटा, देख सुन, ये एंगल था डी थीटा, ठीक है, और ये लेंथ थी डीएल, और ये लेंथ थी डीएल, अभी बताया गया, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, है ना, तो डी थीटा इज इक्वल टू डीएल बाय आर, तो डीएल क्या हुआ, आर डी थीटा। दिमाग में सेट कर ले, आज के बाद डीएल की जगह पे जहां पर भी डीएल दिखे आर डी थीटा ही लिखना है। 10 बार लिखना पड़ेगा ये, आज के बाद हमेशा दिमाग में सेट कर लेना, डीएल इज इक्वल टू आर डी थीटा, बात खत्म। ओ सन्नाटो, यस सर। यार तुम्हें नहीं आया यार, यस सर आ गया। आया है कि नहीं आया भाई साहब? पहले मुझे यहाँ पर 28 यस चाहिए पहले चैट बॉक्स में, तब आगे बढ़ूंगा मैं। थोड़ी सी भी डाउट है तू 10 बार पूछ, मैं बताऊंगा, 10 बार बताऊंगा, तू पूछ बस। आर को बोल बेटा, यस बोल बेटा। आर की जगह एच कैसे लिखा, आर तो सर वो ना रेडियस थी बेटा आर, देख देख देख, ध्यान सुन ध्यान सुन, देख गलती कर गया तू थोड़ी सी, यहाँ सुन बेटा, देख आर की जगह पे एच नहीं लिखा मैंने बेटा, देख एच की जगह पे मैंने आर साइन थीटा लिखा है, देख सुन, एच की जगह पे क्या लिखा है, आर साइन थीटा, कैसे लिखा मैंने, देख ध्यान से सुन भाई, ये तो आ गया सर समझ नीचे, फिर नीचे 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 कहाँ पे, जहाँ पे आया ना 2mgr अपॉन पाई, ये पे ये सर है। हाँ यहाँ पर ये आर कैसे आया, ये आर से आपने एच लिख दिया ना सर, mgh बाय, अच्छा आर ही है क्या, आर ही है भाई, 2mgr बाय पाई है ये, एच नहीं है, ले दोबारा लिख देता हूँ उसको। ऐसी गलती पता है वो बच्चा करता है जो ढंग से सुनता नहीं है, फिर उसको बाद में हैंडराइटिंग मेरी थोड़ी माशाल्लाह है ही, फिर वो गड़बड़ हो जाती है। 2mgr बाय पाई, बोलो सन्नाटो। यस सर। रिया कुछ पूछ रही थी सर स्टार्टिंग से दोबारा बता दो। बेटा, देख सुन, स्टार्टिंग से फिर सुन ले, कोई दिक्कत नहीं है, तुम 10 बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं। बेटा देख सुन, मैंने क्या करा, मेरे को ये सवाल दिया गया था कि भाई एक चेन है, ठीक है, और उस चेन की मुझे पोटेंशियल एनर्जी बतानी थी। अब मेरे सामने पता है चैलेंज ये था कि मास हर जगह पर है यार, सब जगह मास है, सब जगह मास है। तो मैंने कहा यार मैं तो फॉर्मूला सिर्फ यही जानता हूँ यार, mgh। मैंने कहा यार ऐसे तो यार नहीं बन रही बात यार, हर जगह मास है तो देख मैं क्या करूँगा, देख पहले इतने से मास की पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा, फिर इसकी लिखूंगा, फिर इसकी लिखूंगा, फिर इसकी लिखूंगा, फिर इसकी और उन सबको जोड़ूंगा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। अरे हाँ ना, तो बोल भाई, यहाँ पर भी मास है, 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 यहाँ पर भी मास है। ओए 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 भाई, सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी निकाल के मेरे को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तो प्राण निकल जाएंगे मेरे। फिर देखो इंटीग्रेशन जब तुमको पढ़ाया था, इंटीग्रेशन में तुमको मैंने ऐसी ही तो शुरुआत करी थी कि बेटा जब बहुत सारी चीजें जब जोड़नी पड़ जाएं तो उस जगह पे इंटीग्रेशन इस्तेमाल होता है। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा देख एक छोटा सा एलिमेंट माना कहीं पर मैंने, है ना, मैंने क्या माना, कहीं पर एक छोटा सा एलिमेंट मैंने कहीं पर मान लिया, उसकी लेंथ मैंने मान ली dl, उसका मास मैंने मान लिया dm, ठीक है। फिर मैंने बोला देख इसी एलिमेंट को मानने का एक तरीका और हो सकता है कि आप इस लाइन से और थीटा ऊपर जाकर और एक डी थीटा मोटा एक एलिमेंट मान लो, तभी भी सेम एलिमेंट माना जाएगा। मैंने कहा हाँ भाई ठीक है। फिर मैंने इसके लिए लैम्डा डिफाइन करा, मैंने पूछा बच्चे से, बच्चा बेटा बता इसकी लेंथ होती है, इसका एरिया होता है, इसकी वॉल्यूम होती है? बेटा बोला हाँ भाई सर होती है सर, लेंथ होती है। तो मैंने लैम्डा डिफाइन कर दिया। अब लैम्डा क्या होता है, लैम्डा होता है dm बाई dl, लैम्डा क्या होता है dm बाई dl, तो dm क्या है, लैम्डा dl, है ना। तो बस अब dm आ गया मेरे पास। अब मैंने क्या बोला, देख इस एलिमेंट की अगर आप पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहते हो तो पहले आपको इसका मास चाहिए, g चाहिए, g तो पता है, और इसकी हाइट चाहिए रेफरेंस लाइन से। और हाइट क्या है इसकी, देख अगर ये r है तो ये इतना इतना r का cos थीटा, और ये इतना इतना होता r का साइन थीटा। देख ये r का साइन थीटा होता, पर ये उसके बिल्कुल पैरेलल है ना, बिल्कुल पैरेलल है, तो ये r का साइन थीटा, तो ये भी r का साइन थीटा। सन्नाटो ओ गधेड़ो, देखो कंपोनेंट दोबारा दिखा देता हूं तुम्हें, मुझे लग रहा है तुम्हारे प्राण निकल गए। देखो
मैंने बोला ये रेडियस थी, ये था थीटा, ये था थीटा, तो बेटा इतना इतना ये क्या है, ये आर का कॉस थीटा, एग्री करते हो ना, ये आर का कॉस थीटा और ये आर का साइन थीटा है ना, ये आर का साइन थीटा, पर ये जो लाइन थी ये बिल्कुल इसके पैरेलल थी, बिल्कुल यहाँ पर, तो ये भी आर का साइन थीटा। ओ सन्नाटो, ट्रिग्नोमेट्री लगा लो, और कुछ नहीं हो रहा था तुमसे कि हाइपोटेन्यूज पता है और परपेंडिकुलर बताना है, तो साइन लगाना पड़ेगा भैया, आर साइन थीटा हो जाएगा ये। यस सर। तुम्हें नहीं आया? ओके सर। सुन बेटा, ध्यान सुन, देख बेटा, ये फिर देख, तो मैंने छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी लिखी भाई, छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, डी इज इक्वल टू डी एम छोटा सा मास जी और इनटू उसकी हाइट, तो डीएम की जगह पे लैम्डा डीएल और जी तो जी है और हाइट क्या थी आर साइन थीटा, बस आगे इंटीग्रेट कर दिया। अब बता बेटा समझ आया कि नहीं आया? आ गया सर। बस कलाकारी पता है क्या है, कलाकारी ये लिखने में है, बस कलाकारी ये लिखने में, जिसने ये लिख दिया उसका हो गया सवाल, तुम्हें आया तो है ही नहीं सर आ गया। आ गया चलो सर। अगर तुम्हें समझ आया है, अगर तुम्हें समझ आया है तो एक सवाल अब तुम करोगे मेरे लिए। लो लो भाई लो, आ जाओ सन्नाटो, देखो गलत कर दो, शीशे के सामने रोना खड़े होके, मैं ऐसा क्यों, ऊपर ऊपर का मानना, बस समझना नीचे कुछ है ही नहीं, समझना नीचे कुछ है ही नहीं, ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये सेमी सर्कल है, तुम सेमी सर्कल मानना इसको, और सेमी सर्कल की रेडियस है आर, ठीक है, सेमी सर्कल की रेडियस है आर, ठीक है। अब सुनो जरा ध्यान से, ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुने, बिल्कुल एकदम। मैंने बोला कि भैया ये चेन है, टुचक पुचक टुचक पुचक टुचक पुचक टुचक पुचक टुचक पुचक, ठीक है, और ये जो एंगल है ना यहाँ पर, ये एंगल तुमको दिया गया, ये एंगल बोला गया 30 डिग्री है, ये एंगल बोला गया 30 डिग्री है, ठीक है। तो तुम समझ गए होगे ना चेन की इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होनी है, ये रेफरेंस लेवल है, ठीक है, मास है इसका m, मास है इसका m, ठीक है। अब बोला गया कि बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, बोलो बता सकते हो क्या? अच्छा चेन की लेंथ बता सकते हो तुम मुझे, चेन की लेंथ बता सकते हो? हाँ बताओ चेन की लेंथ क्या होगी? फिर से वही इस्तेमाल करें, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, तो आर्क इज इक्वल टू थीटा इंटू रेडियस, थीटा कितना है बोलो, अगर ये थीटा है तो ये 30 है, तो नीचे कितना है 60, 60 मतलब पाई बाय 3, पाई आर बाय 3, इसकी लेंथ कितनी है पाई आर बाय 3। कई लोग सोच रहे हैं पता नहीं ये क्या कर रहा है आज, करो करो देखो जरा कितने बच्चे कर पाते हैं इसे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं करवाऊं या करोगे एक बार? करेंगे सर एक बार। करोगे एक बार, करो जरा, ट्राई करो, देखें जरा। लिमिट लगेगी 0 से पाई बाय 6 तक की,
अच्छा मैं कराऊं, तुम कहो तो एक बार। अरे कराऊं क्या? आया है। हाँ आया तो है, देखते हैं वो सही है कि नहीं। मितांशी बेटा हो रहा है कि मैं कराऊं, बता। हो रहा है सर। हो रहा है। और दिव्यम से हो रहा है क्या? सर मैं ऊपर देख सकता हूँ, आई थिंक आई एम स्टक। अच्छा एक मिनट रुको। कैलकुलेशन का ही खेल है अब तो सारा। देखो अरे लिमिट ही बदलनी थी यार तुमको, तो बस सवाल तो हुआ पड़ा था यार। मतलब लैम्डा आ गया, बट आई एम नॉट श्योर हाउ टू कैंसिल इट। सर नीचे करो थोड़ा। देखो ज़रा आओ सुनो, मैं करवाता हूँ, देखना अब ज़रा अच्छे से देखना। आ जाओ सुनो, आ जाओ भाई देखो। एक बार इसको मिटा लेते हैं अच्छे से ना। एक मिनट रुको, ज़रा दूसरी बना लेता हूँ फिगर, कोई बात नहीं, थोड़ा बड़ा सा बनाते हैं। शे अब आ जाओ, देखो बेटा सुनो, ऐसा मानना ऊपर तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है ना अच्छे से? ठीक भाई, आपने कहा तो ऊपर ऊपर का मतलब है, नीचे कुछ भी नहीं है ये, ठीक है, नीचे कुछ नहीं है। अब सुनो, मैंने बोला कि मान लो ये इसकी रेडियस है, ठीक है, ये उसकी रेडियस, ठीक है, इस तरह से रेडियस है, ठीक है, और ये भी है रेडियस, ठीक है, और यहाँ पर वो चेन जो है इस तरह से ऐसे रखी गई थी, ठीक है, ये चेन रखी गई है यहाँ पर, ठीक है। बेटा कॉपी में तुम जितना सुंदर डायग्राम बना पाओगे ना, जानते हो फिजिक्स में रूल है, जितना सुंदर डायग्राम सवाल को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा। अगर बेकार डायग्राम और जल्दीबाजी में बनाया गया डायग्राम तो सवाल सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही कम। हमेशा याद रखना, थंब रूल है ये भाई साहब, बिल्कुल थंब रूल है ये। अब सुनो, अपने को ऊपर वाला एंगल 30 डिग्री दिया हुआ था, तो मुझे पता है कि जो नीचे वाला जो एंगल है, मेरे काम का जो एंगल है, ये जो एंगल है, एक मिनट रुको, ये एंगल कितना हो जाएगा? मेरे काम का जो एंगल है वो कितना हो जाएगा बेटा? 60 डिग्री हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा ऊपर के एंगल से तो मेरा कोई लेना देना है ही नहीं, मैं तो उसे चुपचाप से 30 डिग्री लिख देता हूँ, ठीक है, 60 डिग्री लिख देता हूँ। 60 मतलब कितना? π/6। 60 मतलब कितना? π/6, ठीक है। अच्छा रॉड का मास, इसका जो चेन जो है, चेन का मास आपको दे रखा है m, तो लैम्डा कैसे डिफाइन करते हैं? लैम्डा डिफाइन करते हैं मास पर यूनिट लेंथ। अब लेंथ कितनी है? लेंथ कितनी है भाई? थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस। तो लेंथ कितनी आई बोलो? लेंथ आई πr/6। तो जब लैम्डा आएगा ना, जब लैम्डा जब मैं रिप्लेस करूंगा तो πr/6 से मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा, मतलब 6m/πr से उसको रिप्लेस करूंगा, ठीक है। पहले से वैल्यू निकाल के रख ली। अब तरीका वही कि कहीं भी एक dl लेंथ का एलिमेंट ले लें, ठीक है, या फिर क्या करें, कहीं भी r रेडियस पे से थीटा एंगल ऊपर जाकर और एक d थीटा मोटा एलिमेंट ले लें, ठीक है। कितना मोटा एलिमेंट ले लें बेटा? d थीटा मोटा एलिमेंट ले लें। तो ये रेडियस होगी, ये जो होगी ना, ये आर्क, ये होगी कुछ dl, ठीक है। इसका मास पूरा होगा कि छोटा होगा? छोटा सा होगा, dm। तो इसके लिए लैम्डा क्या हो जाएगा? इसके लिए लैम्डा हो जाएगा dm/dl। क्या हो जाएगा? dm/dl, ठीक है। तो यहाँ से dm क्या आया? छोटा सा मास क्या आया? ये आया लैम्डा dl। क्या आया? ये लैम्डा dl। और ये रेडियस, ये इसकी हाइट ऊपर से, ये हाइट कितनी है? ये है r sin थीटा। ये क्या है? r sin थीटा। तो जो छोटी सी जो पोटेंशियल एनर्जी लिखी गई वो लिखी गई dm इंटू जी इंटू हाइट। हाइट क्या है? r sin थीटा, ठीक है। आ जाओ देखें अब जरा, तो du इज इक्वल टू dm की जगह पे लैम्डा dl और साथ में g और h की जगह पे r sin थीटा। और dl को क्या लिखना था? बताया था अभी थोड़ी देर पहले। dl को क्या लिखना है बोलो? क्या लिखना है बोलो? dl को आर डी थीटा। बहुत बढ़िया भाई। तो जो छोटी सी जो पोटेंशियल एनर्जी आई वही लैम्डा जी आर स्क्वायर और साइन थीटा और डी थीटा। तो छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी पर निकालने के लिए क्या करूं? इंटीग्रेट कर दूंगा 0 से और यू तक। अच्छा थीटा कहां से कहां जा सकता है कि पूरी चेन बन जाए? यहां से और यहां तक, तो 0 से और π/6 तक, 0 से और π/6 तक। तुम्हारे तोते उड़ गए ना? तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आई?
पोटेंशियल आ जाएगी लैम्डा जी और आर स्क्वायर बाहर, ये जी है, ठीक है, लैम्डा जी और आर स्क्वायर बाहर, और अंदर बचा साइन थीटा और डी थीटा, और 0 से और π/6 तक की लग गई लिमिट। यार तुम्हें कुछ नहीं आ रहा ना मैं क्या कह रहा हूँ? u इज इक्वल टू लैम्डा जी आर स्क्वायर और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, और 0 से और π/6 तक की लग गई लिमिट। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है या तुम्हारे तोते उड़ गए हैं? अभी आई है ना? तो u इज इक्वल टू लैम्डा जी और आर स्क्वायर, और बताओ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की जगह लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट करते हो, माइनस का साइन है, तो cos 0 1 और cos π/6 कितना 1/2 है ना? तो ये कितना आ गया लैम्डा जी आर स्क्वायर बाय 2। अब लैम्डा को हटाओ यहाँ से, लैम्डा का क्या इस्तेमाल है? लैम्डा तो सवाल में दिया ही नहीं, जब जो चीज़ सवाल में दी नहीं वो आनी नहीं चाहिए। लैम्डा क्या था? पाई, और क्या था, किससे हटाना था? πr/6 से हटाना था ना, πr/6, और कितना हुआ जी आर स्क्वायर और डिवाइड बाय 2, तो कितना आया 3m जी आर बाय पाई। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई या तुम्हारे तोते उड़ गए? यस सर। अरे हाँ ना तो बोल दो, बोलो सन्नाटा, बोल बेटा, बोल बेटा बोल। सर आपने वो 30 डिग्री लिया था ऊपर का, फिर उससे 60 डिग्री आया नीचे का, हाँ बेटा, तो 60 डिग्री तो सर π/3 लिखना था ना। π/3 तो होता है। आपने अच्छा मैंने π/6 ले लिया, और Yes. हाँ लिमिट गलत पुट कर दी भाई, बहुत बढ़िया। बताओ बताओ बताओ, है ना? तो ये कितना आएगा? π/3 आएगा ना यार, लिमिट तो सही पुट करवाओ। देखो π/3 आ जाएगा ये तो, है ना, ये आ जाएगा π/3, तो ये भी आ जाएगा π/3, और ये भी आ जाएगा π/3, और ये भी आ जाएगा। अच्छा सुनो, π/3 से आंसर बहुत गंदा आएगा, π/6 ही लेके कर दूं क्या? ऊपर ले लूँ उसको 30 डिग्री पर, छोड़ो अब ले लिया तो ले लिया, कोई बात नहीं है ना। अब यहाँ से अपन इसको दोबारा कर देते हैं, लिमिट दोबारा पुट कर लेते हैं। लो भाई π/3, भाई ध्यान रखो ऐसे सो मत सारे के सारे, वो तो एक बच्चे ने बता दिया, नहीं तो तुम तो सारे सो रहे थे यार। मितांशी आंटी, u इज इक्वल टू लैम्डा जी आर स्क्वायर और cos 0 1 और cos π/3 कितना √3/2 है ना? तो ये गंदा सा आंसर आएगा भी, जो भी आएगा। तो u इज इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो, मास बाय पाई आर और बाय 6 और जी आर स्क्वायर और 1 माइनस √3/2। कहाँ आ जाएगा 3? 3m 3 थोड़ी आएगा, देखो जरा एक बार यहाँ देखो, πr/6 की लेंथ निकालनी है ना मुझे बेटा, तो 6 तो आएगा यार, कैसी बात कर रहे हो, 6 ही तो आएगा, है ना? एक आर ने एक आर को मार दिया, तो u कितना आया? u आया 6mg बाय पाई, और साथ में कितना आया 1 माइनस √3/2। दिस विल बी द पोटेंशियल एनर्जी। आया है कि उड़ गए तोते? बहुत बढ़िया भाई। किसने बताया था ये? किसने बताया था लिमिट वाली गड़बड़? किसने बताई थी? सर मैंने। शाबाश बेटा। किसने बताई थी? कहाँ है नीचे? नाम भूल गया मैं, नाम बता बेटा। कार्तिक। कार्तिक भाई, वाह बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। और बताओ भाई, तुम्हें समझ आया कि मर गए तुम? आ गया सर। पक्की बात एकदम, सोच लो। यस सर। अगर समझ आया है तो ये तुम्हारा होमवर्क रहा। अगर तुम्हें समझ आया है तो दिस इज योर होमवर्क। सुनो, ये रहा, ठीक है? ऊपर ऊपर का मानना तुम तो बस, ठीक है? रेडियस है r, ठीक है? और चेन येरी देखो, सुनो, चेन येरी, टुचुक पुचुक टुचुक पुचुक टुचुक पुचुक टुचुक पुचुक टुचुक पुचुक टुचुक पुचुक। ऐसा मत सोचना बीच में चेन टूटी पड़ी है, टूटी नहीं है वो, एक ही चेन है पूरी। ये चेन रही। लिमिट बताओ, लिमिट कहाँ से कहाँ? 0 पाई, 0 से 0 to पाई। पाई। हाँ समझ गए तुम, है ना? बस ये तुम्हारा सवाल है। इसका मास मान लेना m है, ठीक है? अब इसकी तुमको क्या बतानी है? पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। क्या तुम ये सवाल करके मुझे व्हाट्सएप पे आंसर भेज पाओगे? यस सर। भेज पाओगे कि नहीं भेज पाओगे यार? ये लेक्चर मैंने पूरा रिकॉर्ड किया है, ऐसे अभी के अभी यूट्यूब पर डाल रहा हूँ। कहीं पर बीच में फंसो तो इसको देख लेना, नोट्स अपने इससे बनाना बढ़िया ढंग से कि सर ने आज ये सवाल बताए थे। जानते हो बेटा कि कई बार जो चीज़ मैं मुंह से बोलता हूँ ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मैं उसे लिखता नहीं हूँ बहुत बार, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ऑब्वियस सी बात है, पर हो सकता है कि तुम्हारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो मेरी बातों को सुन के नोट्स बनाया करो, इंस्टेड ऑफ जो मैं लिख रहा हूँ उसको देख के। तुमको लगे ना कि यार ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे पता होना चाहिए, ठीक है? तो उसको तुम लिख दो कि यार सर ने ये बात बोली थी, मैं भूल ना जाऊँ कहीं बाद में। इस तरह से नोट्स बनाए जाते हैं। मेरी समझ आ रही है बात जो मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ? जो
यस हाँ, कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं मुंह से बोलता हूँ, मुझे वो बहुत ऑब्वियस लगती है कि ये तो बहुत ऑब्वियस बात है, बहुत नॉर्मल सी बात है, पर तुम्हारे लिए वो बात बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि मैं तो बहुत सालों से यही काम कर रहा हूँ, यही सवाल कर रहा हूँ, तुम तो पहली बार कर रहे हो, तो तुम्हें वो बात अपने आप कॉपी में नोट करनी चाहिए। बोलो पक्की बात एकदम। यस Yes, चलो yes, ठीक है, sir. जाओ भाग जाओ, मैं ये अभी डाल रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, और उसके बाद फिर अपन मिलते हैं कल, ठीक है। ये आंसर मुझे भेजना यूट्यूब सॉल्व करके अभी, ठीक है।